हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आचार्य सर्वदानंद शर्मा की तरफ से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का जो नाम है वो है पितृपक्ष, यानी कि जिसको हम श्राद्ध कहते हैं। और पितृपक्ष की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको इसके विषय में पूरी जानकारी देंगे कि पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहे हैं, कब इनका समापन है और क्या पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसको कब और कैसे करना होता है। उस समय अवधि में जब ये पितृपक्ष का समय चल रहा होता है, जिन जातकों की भी मृत्यु परिवार में हुई होती है उनके श्राद्ध किए जाते हैं और साथ में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब जो इनका विशेष महत्व क्या है, क्यों हम इसकी चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, क्यों हम आज ये विशेष रूप से ये वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी है कि पहुंचे आप तक जल्दी से जल्दी और आप इसका जो है पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करें। और मित्रों, इससे पहले कि मैं आपके साथ श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष की चर्चा करूं कि 2020 यानी कि इसी करंट ईयर में, इस जो समय चल रहा है, ये वर्ष जो चल रहा है, इसी वर्ष में श्राद्ध जो है उनकी चर्चा मैं करूं आपके साथ। इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपके लिए एक बहुत हमारी ओर से विशेष सूचना है, आप इसको नोट कर लीजिए कि बहुत लोग अपने पितरों की शांति के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए, अपने पूर्वजों की शांति के लिए इस अवधि में, पितृपक्ष की अवधि में, श्राद्ध पक्ष की अवधि में जो पूजा पाठ आदि कराते हैं उनकी आत्माओं की शांति के लिए। तो हमारे कार्यालय के द्वारा इस प्रकार की पूजाओं का विशेष प्रबंध विशेष ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है और उनकी बुकिंग ली जा रही है कार्यालय के द्वारा। तो जो भी दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि अगर वो अपने किसी पूर्वज या जो भी उनके जातक हैं जिनकी मृत्यु हुई और वो उनकी आत्मा की शांति के लिए कोई इस प्रकार का आयोजन करना चाहते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान आदि, तो वो हमारे कार्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपना नाम बुक करा सकते हैं पूजा के लिए। क्योंकि ये जो समय होता है, समय अवधि जो होती है बहुत कम होती है। तो जिन जातकों का पहले आ जाए, हमें लिमिटेड ही लेने हैं, हम इससे ज़्यादा ले भी नहीं पाएंगे, बहुत लिमिटेड मात्रा में हम ले पाएंगे। तो जो पहले कर लेंगे, अपना बुकिंग करा लेंगे, उनका विशेष रूप से पूजा पाठ और अनुष्ठान कार्यालय के द्वारा करवा दिया जाएगा। तो ये थी आपके लिए एक विशेष सूचना। इसके अतिरिक्त आपको हम अभी ये भी बताएंगे कि ये जो पितृपक्ष के जो श्राद्ध जो होते हैं, इसके विषय में भी हम जब आप इसकी पूरी चर्चा करेंगे आपसे भी, तो इसके बीच में आपके साथ ये भी चर्चा करेंगे कि इसका ज्योतिष के साथ क्या लिंक है। ज्योतिष शास्त्र में जो होता है इसका भी बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब इस प्रकार की कोई समस्या बन जाती है पितृपक्ष को लेकर के, और जिस व्यक्ति के जीवन में भी ये, मतलब कुंडली में ये आ जाता है, बन जाता है योग इस प्रकार का, तो उसके जीवन में अनेकों अनेक समस्याएं उसको फेस करनी पड़ती हैं, उसका सामना करना पड़ता है उस जातक को। उसकी चर्चा करेंगे हम अभी आपसे। तो आइए इसकी शुभारंभ करते हैं पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष 2020 के विषय में। कि दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार
जातक के गर्भ धारण करने से लेकर, यानी कि जब वो माता के गर्भ में होता है, गर्भ धारण करती है माता, तब से लेकर और मृत्यु उपरांत तक अनेकों प्रकार के संस्कार किए जाते हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, जो बताया गया है हमारे शास्त्रों में। और अंत्येष्टि को भी एक संस्कार माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अंत्येष्टि के पश्चात भी कुछ ऐसे संस्कार हैं जिनको मृतक के संबंधी विशेष रूप से संतान के द्वारा या तो किए जाते हैं या उनके संबंधियों के द्वारा किए जाते हैं। जी हां, हम आपसे बात जो कर रहे हैं श्राद्ध कर्म की ही, ये जो श्राद्ध कर्म होता है उन्हीं की ही बात कर रहे हैं। ये श्राद्ध कर्म भी उन्हीं कर्मों में से एक है। वैसे तो हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मास की अमावस्या जो है, जो अमावस्या तिथि आती है प्रत्येक महीने में, उस तिथि को श्राद्ध कर्म किया जा सकता है प्रत्येक माह। जो व्यक्ति नहीं जानते उनको ये चीज़ हम बता देते हैं कि अगर आपके कोई पूर्वज हैं और उनकी आप शांति चाहते हैं तो आप प्रत्येक माह की जो अमावस्या आती है उसको भी ये कर्म कर सकते हैं, श्राद्ध वाला। लेकिन जो विशेष श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष, वो जो है भाद्र मास की पूर्णिमा से लेकर, भादों के महीने की जो पूर्णिमा आती है तब से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक पूरे 15 दिन ये श्राद्ध जो है ये पक्ष होता है, पितृपक्ष का समय होता है। और इसी पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष का जो ये समय अवधि होता है, इसमें कर्म करने का विधान माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। इसीलिए अपने पूर्वजों को श्रद्धा प्रकट करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो आप कर्म करते हैं, इसी कर्म को श्राद्ध का नाम दिया गया है, श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इसका महत्व जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष का महत्व क्या है हमारे व्यक्ति के जीवन में हिंदू धर्म के अनुसार। तो ग्रंथों के अनुसार हमारे देव पूजा से पहले, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है जो हम आपसे साझा कर रहे हैं, कि ग्रंथों के अनुसार देव पूजन से पहले जातक को अपने पूर्वजों की ही पूजा करनी चाहिए। कहने का भाव ये है कि आपके घर में, मैं अभी बात तो मेरी चर्चा जो हो रही है वो तो पितृपक्ष को लेकर के ही हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा इससे अलग हट करके आपको एक सेंटेंस में ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके घर में, परिवार में कोई भी शुभ कार्य होता है, विवाह है, गृह प्रवेश है, अनेकों अनेक शुभ कार्य होते हैं, उनमें से कोई भी शुभ कार्य अगर आपके परिवार में होता है या कोई त्यौहार है, फेस्टिवल है, तो आप भगवान की, माता की, नवरात्रि आएंगे माता की पूजा करेंगे, दीपावली आएगी, दशहरा आएगा, इस प्रकार के जो हमारे हिंदू त्यौहार हैं उसमें जो हम देवों की पूजा करते हैं या किसी शुभ कार्य में जो हम देवों की पूजा करते हैं, तो सर्वप्रथम देवों की पूजा आरंभ करने से पहले हमें अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं तो ये हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से इसका वर्णन है कि जब भी हम देवों की पूजा से पहले अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं किसी भी शुभ कार्य में या किसी भी पर्व पर, त्योहार पर, तो पितृ तो हमारे जो होते हैं, यानी पूर्वज जो हैं, वो तो प्रसन्न होते ही हैं। हमारे देव भी बहुत प्रसन्न होते हैं, देवता, भगवान, गॉड। जब आप ऐसा कार्य करते हैं तो भगवान को भी बहुत प्रसन्नता होती है। तो मित्रों, आपको यही कहना चाहता था कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार देव पूजा से पहले आप जातकों को अपने पूर्वजों की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पितरों को प्रसन्न होने पर ही देवता भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो चाहे कोई भी पर्व क्यों ना हो, जातकों को पहले अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार बड़े बुजुर्गों के जीवित रहते हुए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं परिवार में, उनके जीवित रहते हुए तो उनका सम्मान किया ही जाता है, करते ही हैं। परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उनका,
बुजुर्ग के तौर पर, बड़े बूढ़े हैं, लेकिन उनकी मृत्यु उपरांत जो उनके श्राद्ध कर्म किए जाते हैं वो भी बहुत आवश्यक होता है उनकी आत्मा की शांति के लिए। वैसे इसके पीछे यह भी एक तर्क है कि यदि विधि अनुसार आप अपने पितरों का तर्पण यानी कि श्राद्ध नहीं करते हैं अगर, तो एक तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, तथा उनकी ऐसी मान्यता है हमारे ग्रंथों के अनुसार कि उनकी जो आत्मा है वो मृत्यु लोक में भटकती रहती है। और दूसरा बड़ा जो कारण है वो ज्योतिषीय कारण भी है, जैसा कि मैंने अभी आपसे छोटी सी चर्चा की थी आरंभ में। ज्योतिष शास्त्र में जब हम इस प्रकार का कार्य कर देते हैं कि अपने जो भी जातक की मृत्यु होती है उसका विधि अनुसार हम कर्म श्राद्ध नहीं करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, तो उसका प्रभाव हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, संतान है, जो जनरेशन है, उनकी जो कुंडलीज हैं, उनके हॉरोस्कोप जो हैं, उनकी जन्म पत्रिकाएं जो हैं, उसमें पितृदोष बनता है। ये बात बहुत समझने वाली है कि ज्योतिष शास्त्र में आपने सुना होगा, बहुत जो लोग हैं आप में से जानकार होंगे इस चीज़ के, कि पितृदोष एक बहुत बड़ा दोष माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। अगर किसी भी जातक की वो कुंडली में पितृदोष होता है तो उपाय के तौर पर पितरों की शांति का ही विधान है। अब इसके नुकसान क्या हैं, क्या हानि होती है इससे जब आपकी कुंडली में पितृदोष होता है? ये बड़ा बहुत अहम दोष है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि जब जातक सफलता के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है अपने जीवन में, कोई कार्य कर रहा है, अपने करियर में, अपने व्यापार में, कहीं पर भी, जब भी वो अपने सफलता के बहुत नज़दीक पहुंचता है या पहुंचने को होता है, तो वो सफलता से वंचित रह जाता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, पूर्ण रूप से सफलता उसको प्राप्त नहीं हो पाती। ये है पितृदोष का सबसे बड़ा हानि जातक को जो होती है जीवन में। इसके अतिरिक्त बहुत नुकसान होते हैं, संतान प्राप्ति में देरी या विलंब देरी या और परेशानियां, धन की हानि, धन का आगमन प्रॉपर नहीं होना। पितृदोष जब किसी की जातक की कुंडली में पड़ जाता है मित्रों, तो अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में उस जातक को उठानी पड़ जाती हैं। तो हमारा आपसे यही कहना है, ये पितृपक्ष की जो हम चर्चा आज आपसे कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि आप जो ये श्राद्ध पक्ष आ रहा है, जिसके विषय में हम आगे आपको बताएंगे कि कब से आरंभ हो रहा है, तो जब भी किसी भी परिवार में किसी भी जातक की मृत्यु होती है तो उसका श्राद्ध कर्म पूरे विधि विधान के साथ करना बहुत अनिवार्य है। ये बात हमें अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखनी चाहिए। अगर हम जरा सी भी कहीं लापरवाही करेंगे, इग्नोर करेंगे चीज़ों को, इन चीज़ों को, सब चलता है, जैसे आजकल हम जनरल वर्ड है कह देते हैं सब चलता है, कुछ नहीं, ये सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बातें नहीं हैं, ये सब हमारे शास्त्रों में है, ग्रंथों में है, और आपको हमने उसका बता दिया सीधा सीधा, जो ज्योतिष शास्त्र के साथ उसका क्या लिंक है। पितृदोष कुंडली में बनता है। अगर मान लीजिए मैं स्वयं नहीं करता हूँ, अपने परिवार के किसी के जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनका कर्म नहीं करता हूँ श्राद्ध पक्ष में विधि अनुसार, तो जो मेरे आने वाली जनरेशन है उनकी जन्म पत्रिकाओं में पितृदोष बनना ही बनना है। और पितृदोष के क्या नुकसान हैं ये आपको मैंने बताया है। संतान के बारे में मैंने आपको बताया, परेशानियां बहुत आती हैं जीवन में, संतान का समय पर पैदा ना होना, उनकी उत्पत्ति ना होना या उत्पत्ति में विलंब मतलब परेशानियां होना, धन का आगमन ना होना, जीवन में जहां तक आपको सफलता मिलनी चाहिए थी उस प्रकार सफलता ना मिलना। बहुत से कुंडली में बहुत लोगों के अच्छे अच्छे राजयोग भी होते हैं, लेकिन साथ में अगर ये पितृदोष है
तो समझ लीजिए कि कहते हैं ना कि किए कराए पे पानी फिर गया, बस वो स्थिति बना देता है ये पितृदोष आपके जीवन में। जो चीज़ आपको आज मिलनी चाहिए वो बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल करने के बाद भी पूर्ण रूप से प्राप्ति उसकी नहीं हो पाएगी। ये पितृदोष के विषय में आपसे हम बात कर रहे हैं, और इसीलिए अभी हमने आपसे कहा था इस प्रोग्राम के आरंभ में कि हमने अपने कार्यालय में जो है वो विशेष ब्राह्मणों के द्वारा इसका पूजा पाठ अनुष्ठान का जो आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए जो हमारे मित्रगण, जो दर्शक जो सुन रहे हैं, वो इसके लिए अगर अपने कोई उनके परिवार में किसी जातक की मृत्यु हुई थी, उनकी शांति के लिए अगर वो कुछ ऐसा कराना चाहते हैं, या उनकी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष का उपाय कराना चाहते हैं, तो वो संपर्क कर सकते हैं हमारे कार्यालय से और इसका उपाय करा सकते हैं। तो इस पितृदोष से मुक्ति के लिए भी सबसे बड़ा एक ही उपाय जो आपसे हम बार बार बोल रहे हैं कि उनकी पितरों की आत्मा की शांति बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक। तो ये तो था मित्रों इसका महत्व। आगे अब इसके विषय में चर्चा करेंगे कि आपको ये श्राद्ध पक्ष में किस दिन श्राद्ध करना होता है, जिस जातक की मृत्यु हुई होती है उसका क्या विधि क्या है, कैसे है, उसके विषय में भी आपको बताते हैं। तो वैसे तो मित्रों प्रत्येक मास की, प्रत्येक महीने जो अमावस्या है उसको पितरों की शांति के लिए पिंडदान या श्राद्ध कर्म आप कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, पितृपक्ष में जो श्राद्ध करने का जो महत्व है, ये बहुत बड़ा महत्व है, इसकी बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। ये वर्ष में एक ही बार आता है। अब ये प्रश्न आता है कि पितृपक्ष में किस दिन पूर्वजों का आप अपने श्राद्ध करें। ये आपको समझ आ देते हैं हम। जिनको पता है ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम उनको, उनके लिए ये हम बता देते हैं। तो इसके लिए हमारे जो शास्त्र हैं उनके अनुसार जिस पूर्वज आपके, जो भी आपके पूर्वज रहे हैं या जो पितृ रहे हैं आपके हैं परिवार में आपके, जिनकी मृत्यु यानी कि जिनको मृत सदस्य कह सकते हैं आप आपके परिवार के, उनकी मृत्यु की तिथि, किस तिथि में उनकी मृत्यु हुई है, अगर ये याद है तो ये जो 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष आता है, भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से और आश्विन मास की अमावस्या तक, इसमें सारी तिथियां आ जाती हैं। तो जिस तिथि में आपके मृत सदस्य की मृत्यु हुई है, किस तिथि में हुई है, वो तिथि अगर आपको याद है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। जब ये तिथि श्राद्ध पक्ष में आएगी, उस तिथि में आप श्राद्ध अपने उस जातक का, मृत सदस्य का करें। और अगर आपको अपने पूर्वज की मृत्यु की तिथि याद नहीं है तो क्या करना है? तो ये करना है कि आश्विन मास की जो अमावस्या है जो आएगी पितृपक्ष में, पितृपक्ष के दौरान, उनका आप उस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इसे सर्वपितृ अमावस्या भी इसीलिए कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या कहलाती है ये। तो जिन व्यक्तियों को अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मृत्यु की तिथि याद नहीं है, तो वो अंतिम दिन जो होता है ये पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष का, अश्विन मास का, ये सर्वपितृ अमावस्या कहा गया है इसको। इस दिन आप उनकी श्राद्ध कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म अपने जातक का, मृत सदस्य का। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की समय से पहले, यानी जिन परिजनों की आपके किसी दुर्घटना में या मृत्यु हुई है या कोई आत्महत्या जैसा कुछ ऐसा हुआ है, अकाल मृत्यु जिसको हम कह देते हैं, ऐसा हुआ है, तो उनका श्राद्ध जो है वो श्राद्ध पक्ष की, पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाना चाहिए। वैसे पिता के लिए तो अष्टमी माना गया है, ज़्यादा शुभ माना गया है, श्राद्ध पक्ष की जो अष्टमी होती है, और माता के लिए नवमी की तिथि श्राद्ध के लिए उपयुक्त मानी गई है। उस दिन भी कर सकते हैं और उसके अतिरिक्त आप अमावस्या वाले दिन भी कर सकते हैं। सारे पितरों का अमावस्या वाले दिन भी कर सकते हैं आप, अपने जितने पूर्वज हैं। जिन तिथियों में करना है वो तो कर लीजिए। अगर आप सबका एक साथ अमावस्या वाले दिन करेंगे तो और अच्छा होगा,
बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये था आपको हमने जो तरीका बताया कि किस प्रकार किया जाना चाहिए श्राद्ध अपने पितरों का। पितृपक्ष कब आरंभ हो रहे हैं, ये भी एक बहुत आवश्यक बात है। तो मित्रों, आपको बता दें कि आप पितृपक्ष जो आरंभ हो रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, 1 सितंबर 2020 से आरंभ हो रहे हैं पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, और 17 सितंबर 2020 तक रहेंगे। 17 सितंबर 2020 को सर्वपितृ अमावस्या, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, होगी अंतिम दिन 17 सितंबर को। और एक विशेष बात आपको और यहां पर बताना चाहेंगे, जो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, कि इस वर्ष जो ये संवत 2077 चल रहा है, इसमें जो श्राद्ध पक्ष में 4 सितंबर 2020 को कोई तिथि श्राद्ध नहीं होगा। 4 सितंबर को, क्योंकि हमने आपसे कहा कि 1 सितंबर 2020 से श्राद्ध पक्ष आरंभ है और 1 सितंबर की भाद्र पक्ष की पूर्णिमा है, तो उस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। और जैसा अब आपको बता रहे हैं कि 4 सितंबर 2020 को कोई तिथि श्राद्ध नहीं होगा, परंतु जो लोग किसी कारणवश 3 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध नहीं कर सके हैं, यानी दौज जिसको हम बोल देते हैं, दौज का श्राद्ध नहीं कर सके हैं, वे 4 सितंबर को 13:43 से 14:24 तक उनका श्राद्ध कर सकते हैं। दौज का श्राद्ध जो 3 तारीख को नहीं कर पाए किसी कारणवश, वही सिर्फ 4 तारीख को हमने समय बता दिया 13:43 से और 14:24 के बीच में कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत आपने ध्यान देनी है कि 4 सितंबर को कोई श्राद्ध तिथि नहीं है, कोई श्राद्ध नहीं होगा। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके साथ साझा कर रहे हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपने इस श्राद्ध पक्ष में नहीं करने हैं। ये गलतियां आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए श्राद्ध पक्ष में। मित्रों, अगर ये गलतियां आपके द्वारा होती हैं तो इसका हमें बहुत नुकसान, हमारे परिवार को, हमको किसी ना किसी रूप में उठाना पड़ता है। ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है। कौन सी ऐसी बातें हैं उसकी हम चर्चा आपसे कर लेते हैं। कहने के लिए तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हैं ये बहुत आवश्यक। पितृपक्ष के समय में इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आइए आपको बता देते हैं। नंबर 1, पितरों की पूजा के दौरान जब आप जो भी आपके मृत सदस्य का आप श्राद्ध कर रहे हैं पितृपक्ष के दिन, किसी भी तिथि में जिसमें जो भी उनकी तिथि थी मृत्यु की, उस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं अपने घर में, तो उस दौरान लोहे के बर्तनों का अपनी रसोई में या पूजा में उपयोग नहीं करें, ना करें उपयोग। आप किसका उपयोग कर सकते हैं, किस धातु का? आप कर सकते हैं तांबा, पीतल या फिर कोई अन्य धातु, स्टील वगैरह का। मिट्टी के पात्रों का कर सकते हैं। तो इन बर्तनों का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लोहे के बर्तनों का उपयोग बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, शरीर पर आप तेल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर परिवार के सारे सदस्य इस बात का ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो ये कर्म कर रहे हैं अपने मृत सदस्य के लिए, उनको तो बिल्कुल ही वर्जित है। तो वो तेल का प्रयोग ना करें शरीर पर। और पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि जितने भी ये ऐसी चीज़ें हैं, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना इन 15 दिनों में, इनसे दूर रहना है। और किसी दूसरे के घर का खाना भी आपने इन 15 दिनों में पितृपक्ष के समय में नहीं खाना है, ना खाएं। कोई शुभ कार्य इन 15 दिनों में अपने घर में ना करें। कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, इसको अच्छा नहीं माना गया है पितृपक्ष के दौरान। और कोई नई वस्तु किसी भी प्रकार की, कपड़ा वगैरह वगैरह, कोई भी आप खरीद करके घर में ना लाएं। हाँ, अगर आपने वस्त्र खरीदने ही है तो सिर्फ जो आप दान देने के लिए श्राद्ध पक्ष जिस दिन श्राद्ध करेंगे अपने मृत सदस्य का,
परिवार के जो आपके जो पूर्वज हैं उनके लिए आप जो भी खरीद करके लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं दान के उद्देश्य से, दान करने के उद्देश्य से। अपने उपयोग के लिए अपने घर में कोई नई चीज़ इन 15 दिनों में आपने बाजार से खरीद करके नहीं लानी। नंबर 5, यदि आपके घर के दरवाजे पर उस दिन कोई भी भिखारी आ जाता है, कोई मांगने वाला आ जाता है, कोई भीख मांगने आ जाता है, उसको खाली हाथ नहीं जाने देना। सबसे उत्तम तो यह है कि अगर आप उसको भी भरपेट भोजन करा करके भेजें तो इससे तो और कुछ बढ़िया हो ही नहीं सकता। ये तो सर्वोत्तम है। नंबर 6, आपको दाढ़ी नहीं बनाना है इन 15 दिनों में, और ना ही आपने अपने बाल कटवाने हैं। तो इन सारी बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने बाल कटवाने ही हैं तो या तो श्राद्ध पक्ष के बाद में कटवाएं या पहले कटवा लें आरंभ होने से, लेकिन पितृपक्ष में ना कटवाएं। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, आपके द्वारा कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो जाती है, गलती होती है, तो उसका किसी ना किसी रूप में परिवार को या परिवार के किसी भी सदस्य को इसका हानि उठानी पड़ती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, ये थी श्राद्ध पक्ष से संबंधित जानकारी, जिसकी चर्चा भी हमने आपके साथ की है। आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि जो भी आने वाले समय में हमारे नए नए कार्यक्रमों के जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक समय अनुसार आसानी से आपके पास पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।